ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद कैपिटल इज 1 लाख एंड मोहन्स कैपिटल इज 60,000. Interest on capital is payable 6% per annum. Vinod is to get a salary of 3,000 per month. Net profit for the year is 80,000. Prepare profit and loss appropriation account. सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। हमें क्या बोला गया बनाने को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले चलते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं जरा। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended particulars amount देखो जरा क्वेश्चन में कोई डेट गिवन है? देखो जरा क्वेश्चन में कोई डेट गिवन है? क्वेश्चन में कोई भी डेट नहीं गिवन है। अगर डेट नहीं गिवन है तो हम यहां पे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन जब भी आप बनाओगे, पहली चीज है आप लिखते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके नेट प्रॉफिट लिखते हो। सबसे पहली चीज बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके क्या लिखते हो? नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट लिखने के टाइम चेक कर लेना कि क्वेश्चन में कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हो रहा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स रेंट, मैनेजर्स कमीशन। प्रीवियस क्लासेस में यही किया था ना कि पार्टनर्स रेंट क्या हो जाएगा प्रॉफिट से? माइनस। मैनेजर्स कमीशन क्या हो जाएगा? माइनस। इंटरेस्ट ऑन लोन 2 होता है, लोन टू फर्म है तो माइनस, और लोन टू पार्टनर है तो उसका इंटरेस्ट प्लस। देखो जरा हमारे क्वेश्चन में कहीं कोई पार्टनर्स लोन बोला गया है? कोई पार्टनर का रेंट है? कहीं मैनेजर का कमीशन है? कुछ नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट आपको दिया ना, नेट प्रॉफिट ईयर इज 80,000, ये आप 80,000 यहां पे डायरेक्टली लिख लोगे ऐसे, ठीक? क्लियर है? पहला स्टेप ये सही, आगे प्रोसीड करो। अब इसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन में आता क्या क्या है? तो बाय साइड पे सिर्फ एक चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाय साइड पे सिर्फ एक चीज और आती है, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या क्वेश्चन में कहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ मेंशन है? नहीं, इग्नोर कर दो, पहले ही क्वेश्चन है ना। 2 लाइन का तो क्वेश्चन है यार, 2.5 लाइन का। इसमें तो बोला गया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 2 ही लाइन है, कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया। अगर दिया होता तो कहां लिखते? बाय साइड। टू साइड पे क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और रिजर्व। पीएल एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और रिजर्व। बाकी तो बैलेंस करके बचा हुआ प्रॉफिट वो तो एक अलग चीज है। 4 ये मेन चीजें हैं। इन 4 में से देखो क्या गिवन है। एक चीज हमको दिख गई और वो क्या है? 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले चल के लिख लेते हैं। यहां पे हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन से पार्टनर है? विनोद और मोहन, ठीक है। तुम दोनों को इंटरेस्ट मिलना है, विनोद मोहन। अब हमने बताया था यहां पे जैसे विनोद या मोहन लिख रहे हो तो कैपिटल भी लिख सकते हो और करंट भी लिख सकते हो। फिक्स या करंट बोलेगा तो करंट, वरना कैपिटल। क्वेश्चन में कहीं पे भी फिक्स या करंट बोला है? नहीं, तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे?
कैपिटल लिखेंगे। हम लोग क्या मान के चलेंगे, ये फ्लक्चुएटिंग है। तो विनोद कैपिटल, मोहन कैपिटल। क्या हो गया, कोई कंफ्यूजन है? क्वेश्चन में कहीं पे भी फिक्स कैपिटल या करंट अकाउंट बोलता तो हम यहां क्या लिखते, मोहन करंट, विनोद करंट। और फिक्स और करंट नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल। ठीक है ना, ये चीज बताई थी कि फिक्स कैपिटल होगा तो करंट लिखोगे और फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल लिखोगे। तो यहां पे फ्लक्चुएटिंग है इसलिए कैपिटल लिखा है। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन परसेंटेज निकालना तो सबको आता है ना। क्या इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा कुछ बोला गया कि एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन है? नहीं। अगर एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन नहीं है तो एक सिंपल सा परसेंटेज है बस, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जब हम एडिशनल कैपिटल लाते हैं या कैपिटल विड्रॉ करते हैं। यहां पे तो सिर्फ क्या बोला गया है कि एक की कैपिटल है 1 लाख और एक की कैपिटल है 60,000, जिसमें डेट भी नहीं मेंशन है कि कैपिटल साल के एंड की है कि साल के बिगिनिंग की है, कुछ मेंशन है? तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, साल के बिगिनिंग की ओपनिंग कैपिटल। तो सिंपल परसेंटेज 6% तुम्हें 1 लाख का लगाना है और 6% तुम्हें 60,000 का लगाना है। कोई ऐसा है जिसको परसेंटेज कैलकुलेट करना नहीं आता है? सबको आता है ना। मंथ या डेट से कोई मतलब नहीं है, एक सिंपल परसेंटेज है। तो 1 लाख इंटू 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 6,000 और 60,000 इंटू 6 3600, 9600। ठीक है, देखो फिलहाल जितना बता रहे हैं उतना याद रखो, जो नहीं बताया उसके बारे में सोचना छोड़ो। हमने उस टाइम यही तो बोला था। अभी बस इतना समझ लो कब कैपिटल लिखना और कब करंट लिखना है। ज्यादा डिटेल कब बताएंगे, जब पीएल एप्रोप्रिएशन बता लेंगे। ठीक है, और फिलहाल पीएल एप्रोप्रिएशन में तुम लोग को क्या याद रखना है, कब कैपिटल और कब करंट। फिक्स बोलेगा तो करंट वरना कैपिटल, करंट बोलेगा तो भी करंट वरना कैपिटल। ये दो वर्ड याद रखो। क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको फिक्स कैपिटल या करंट वर्ड दिख गया तो वहां हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, करंट। अदरवाइज हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल। आ रही बात समझ में? हम लोग को बस ये फॉलो करना है कि फिक्स कैपिटल या करंट बोलेगा तो करंट, अदरवाइज कैपिटल। बहुत डिटेल में ये पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद जब कैपिटल पढ़ाएंगे तो हम डिटेल में बता देंगे। अभी हमने ज्यादा डिटेल में बताया नहीं, फिलहाल ये याद रखना, एक बेसिक आइडिया हमने दे दिया था। ठीक है, यहां पार्टनर कहते हैं कि कैपिटल चेंज नहीं होगी, इसलिए जो भी चीजें वो सब करंट में चली जाती हैं और ये नॉर्मल है, तो अब इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। ये समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिलहाल ओपनिंग कैपिटल गिवन है और कैपिटल में इंट्रोड्यूस या विथड्रॉन नहीं है, तो सिंपल परसेंटेज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा और क्या दिया हुआ है, विनोद को सैलरी कितनी दी हुई है, सैलरी पर मंथ, साल में कितने महीने होते हैं, 12। और ये मत कहना सर कैसे पता चला 12 ही लेना है, भाई साल के एंड में ही प्रॉफिट फाइंड कर रहा हूं, अनटिल एंड अनलेस कुछ बोला ना हो कि 6 मंथ 3 मंथ, तो साल के एंड में प्रॉफिट फाइंड कर रहा हो। तो 3000 इंटू 12 टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 36,000। विनोद को मिलनी है ना, $3,000 इंटू 12। आप डायरेक्ट टू विनोद कैपिटल भी लिख सकते थे, ब्रैकेट में सैलरी, वो भी तरीका होता है। टू सैलरी ब्रैकेट में विनोद कैपिटल, या फिर लिख दो टू विनोद कैपिटल ब्रैकेट में सैलरी, दोनों तरीका है। और कुछ है क्वेश्चन में इन दोनों के अलावा? हाँ भाई, इन दोनों के अलावा और कुछ है? नहीं है। जब कुछ नहीं है तो बैलेंस कर दे, 80,000 यहां, हमने क्या बोला, या तो टू सैलरी करके ब्रैकेट में विनोद कैपिटल लिखो या फिर विनोद कैपिटल करके सैलरी लिखो, ये चलता है। विनोद कैपिटल और ब्रैकेट में सैलरी, विनोद सैलरी जैसा कुछ नहीं होता है, ये चीज हमने बोली ना।
दो चीजें क्या याद रखना है, टू सैलरी विनोद कैपिटल, और अगर ये नहीं लिख रहा हो और टू विनोद कैपिटल ब्रैकेट में सैलरी तो वो भी चलता है। 80,000 में से इन दोनों को माइनस करो, कितना बचेगा 34,400। इसमें से इन दोनों को माइनस किया, ये हमारा क्या हो गया डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टू प्रॉफिट विनोद कैपिटल मोहन कैपिटल। अब ये बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं दिया हुआ है, मतलब डीड इज साइलेंट, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या ले लेंगे इक्वल, दो लोगों में इक्वल यानी कि हाफ। इसका हाफ कितना हो जाएगा 17,200 17,200। समझ में आया? पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना समझ रहे हो? ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से तो अगला करें। पीएल अकाउंट में हम लोग कैसे लिखते थे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो वही चीज है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू विनोद कैपिटल मोहन कैपिटल। अब वो ट्रांसफर टू ना लिख के आपने टू प्रॉफिट करके ऐसे लिख दिया, ये भी चलेगा। इवन आप डायरेक्ट टू विनोद कैपिटल टू मोहन कैपिटल लिखोगे वो भी चलेगा। काउंसिल के सोल्यूशन में ये चीज दी हुई है कि आप टू विनोद कैपिटल और टू मोहन कैपिटल लिखोगे वो भी सही है, डायरेक्ट लिख दोगे तो भी सही है। ट्रांसफर टू नहीं भी लिखते हो ऐसे लिख दो तो भी चल जाएगा, पर ठीक है लिख दो ट्रांसफर टू, क्या करना है वही चीज। ठीक है कि टू प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करना है, विनोद कैपिटल मोहन कैपिटल, वही चीज आप बता रहे। ठीक है, कॉपी हो गया, सबने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, काफी हद तक क्वेश्चन वैसा ही है। X, Y and Z are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. Fixed capital of partners were, अब देखो फिक्स कैपिटल बोल दिया है, यानी कि इस बार हम लोग क्या लिखेंगे, हर बार करंट लिखेंगे, हर बार क्या लिखेंगे करंट लिखेंगे। आ रही बात समझ में? फिक्स बोल दिया है। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखो कहीं पे भी फिक्स नहीं बोला था, तो हमने हर बार फ्लक्चुएटिंग मान के कैपिटल लिखा, बट एक बार इस बार अगर आप देखो तो साफ साफ लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल बोल देगा, मतलब यहां पे हम हर बार क्या यूज करेंगे करंट अकाउंट। ठीक है, फिक्स कैपिटल कितनी है 5 लाख 2,50,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum and Z is to be allowed a salary of 2,000 per month. Profit of the firm for the year ended 31st March 2022 after debiting Z's salary. Prepare profit and loss appropriation account. देखो जरा, पहला स्टेप क्या होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ध्यान दो जरा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप प्रॉफिट को पढ़िए, लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, दिख रहा है ना सबको? कभी भी क्वेश्चन में बोल दे आफ्टर जेड सैलरी, तो जो जेड की सैलरी है उसको पहले प्रॉफिट में ऐड करना, क्योंकि सैलरी एप्रोप्रिएशन है। जेड की सैलरी क्या है, एप्रोप्रिएशन है। आप यहां पे टोटल प्रॉफिट लिखोगे, फिर सैलरी यहां पे लिख के माइनस होगी। इन लोग ने क्या किया, आफ्टर सैलरी का मतलब सैलरी पहले ही माइनस कर दिया। तो तुम ये याद रखो कि कभी भी क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सैलरी या आफ्टर डेबिटिंग सैलरी बोलेगा तो उस सैलरी को इस प्रॉफिट में क्या कर दोगे, ऐड। सैलरी कितनी है, हाँ भाई 2,000 पर मंथ, तो साल की कितनी हो जाएगी 24,000। तो इस 4 लाख में 24,000 ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे बोला गया है प्रॉफिट आफ्टर जेड सैलरी, आफ्टर डेबिटिंग, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर डिडक्टिंग, जो बोले। बिफोर बोलता है तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, उसमें कुछ ना करते, बट आफ्टर बोल दिया है तो पहले सैलरी को ऐड करो। तो कैसे शो करोगे, यहां पे आप लिखोगे नेट प्रॉफिट 4 लाख एड जेड सैलरी 24,000, ये हो गया 4,24,000। ऐसे ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है जिसमें से एप्रोप्रिएशन होना था। उन्होंने पहले ही सैलरी अलग कर ली थी, तो तुमने कहा नहीं पहले पूरा पैसा एक जगह लाओ, ये
कब सैलरी ऐड करनी है? कभी भी आफ्टर डेबिटिंग या आफ्टर चार्जिंग सैलरी बोलेगा, बिफोर से मतलब नहीं है, आफ्टर बोला है तो ऐड कर दो। और ये एप्रोप्रिएशन पे सिर्फ अप्लाई होता है क्योंकि सैलरी एक एप्रोप्रिएशन है। ये हो गया ठीक। अब इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पे आता जो कि दिया नहीं है, और यहां पे क्या क्या आता है डेबिट साइड पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और रिजर्व, जिसमें से क्या क्या गिवन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 10% पर एनम। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल कितनी? 55 और 250। सिंपल परसेंटेज लगना है। क्यों? क्योंकि सर ये ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दिया नहीं है कैपिटल में, तो हम लोग ओपनिंग मानेंगे, और ना इंट्रोड्यूस या विड्रॉ गिवन है, मतलब कैपिटल पूरे साल सेम है। समझ रहे हो ना? ओपनिंग या क्लोजिंग कुछ मेंशन नहीं, तो हम ओपनिंग मानेंगे, और कैपिटल चेंज भी नहीं हो रही, तो सिंपल परसेंटेज 5 लाख का 10% 50,000, 5 लाख का 10% 50,000, और 2,50,000 का 10% 25। इसको आप यहां कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स करेंट वाई करेंट जेड करेंट 50,000 50,000 1,25,000। अच्छा यहां पे देखो ईयर दिया हुआ था 31 मार्च 2022, तो वो ईयर चल के लिख लो। हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दूसरा क्वेश्चन आता है सर सैलरी लिखें या ना लिखें? सैलरी यहां ऐड कर दी तो यहां लिखें या ना लिखें? सैलरी एप्रोप्रिएशन है, और एप्रोप्रिएशन यहां पे हमेशा लिखा जाएगा। यहां ऐड करने का रीजन दूसरा था, यहां तो लिखना ही लिखना है, तो यहां पे आप लिख दो 2 सैलरी जेड्स करेंट 24,000। इसके अलावा क्वेश्चन में ना कोई रिजर्व है, ठीक है, ना कोई कमीशन है, तो टोटल कर देते हैं। ये टोटल 4,24,000 हो गया, ये टोटल आया 4,24,000, इसमें से 4 लाख बचा, 3 लाख बचा, 2,75,000 टू प्रॉफिट एक्स करेंट वाई करेंट जेड्स करेंट। रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:2:1। तो इसको कैसे यूज किया जाता है 2:2:1 को? 2/5 2/5 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो कितना है? 2,75,000। 5 कितने था? 55, यानी कि 1,10,000 ये, 1,10,000 ये, और 55,000 ये। देखो समझ में आया कि नहीं आया भाई? दोनों क्वेश्चन में क्या अलग था? पहला फ्लक्चुएटिंग था, दूसरा फिक्स था, पहला डिफरेंस। तो उसके अलावा और क्या अलग था ताकि ये क्वेश्चंस कर लो, और जब अपनी बुक के क्वेश्चन करना स्टार्ट करो तो इन पॉइंट पे नहीं अटकोगे, ठीक है? वो सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, सिर्फ कहां अटकोगे? जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा, जहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा, सिर्फ वहीं फंसोगे। चलो एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी एक कॉपी और मार दो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखो। देखो वैसे ही कि कुछ अलग है। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with a capital of 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of 60,000. Annual बोला है तो क्या 12 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, पूरे साल की सैलरी दी हुई है। Which has not been withdrawn. अब ये लाइन कभी कभी लोगों को कंफ्यूज कर देती है, Which has not been withdrawn. तो समझो कॉन्सेप्ट क्या है। हमने बोला कि फर्म पार्टनर को कुछ भी देता है, फर्म पार्टनर को कुछ भी देता है वो उसके कैपिटल में ऐड करता है। तो जैसे सैलरी जो मिलनी है ये कभी कैश नहीं देगा, वो उसके कैपिटल में क्या कर देगा? ऐड कर देगा।
अब पार्टनर चाहे तो उस सैलरी को विड्रॉ कर सकता है, जो कि उसकी क्या बन जाएगी, ड्रॉइंग, जो कि उसकी क्या बन जाएगी, ड्रॉइंग। फर्म तुम्हें सैलरी दे रही है, तुम्हारे कैपिटल में ऐड कर दिया, अब तुम चाहो तो उसको विड्रॉ कर लो। जब तुम उसको विड्रॉ करते हो वो तुम्हारी ड्रॉइंग बन जाती है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कोई बंदा बस उतना ही विड्रॉ कर रहा है जितना उसको सैलरी मिली थी, कोई बंदा उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकता है, तो चाहे जितना विड्रॉ करो वो क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग। तो यहां पे बोल दिया कि उसको 60,000 सैलरी मिली थी जो उसने विड्रॉ नहीं किया। अगर विड्रॉ कर लेता तो ये 60,000 उसकी क्या बन जाती, ड्रॉइंग। ऐसा नहीं कि ये सैलरी तो है, अलग से एक पॉइंट क्या आ जाता, ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग का क्या पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई लेना देना है, नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट बोला होता तो फिर उस पर इंटरेस्ट लगता। तो अगर कभी ऐसे बोल दे कि सैलरी विड्रॉ हो रही है तो वो क्या है, रिप्रेजेंट बन जाएगी, ड्रॉइंग। सैलरी तो रहेगी, सैलरी का जो ट्रीटमेंट है वो करोगे, अलग से वो अमाउंट क्या बन जाएगी, ड्रॉइंग बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पे ये चीज बोल दिया विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, तो इसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है और क्वेश्चन में कुछ उल्टा सीधा नहीं कर देना कि अरे सर पता नहीं क्या दिया हुआ था कि सैलरी विड्रॉ नहीं करी तो मतलब सैलरी लिखना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सैलरी विड्रॉ करो ना करो, सैलरी है, उसके कैपिटल में ऐड हो गई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बिफोर वाले से कोई लेना देना होता है, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी है तो क्या करेंगे, सैलरी को ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं ऐड करना है, बिफोर कुछ नहीं, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी तो सैलरी को ऐड करना है। तो 60,000 की सैलरी ऐड हो गई, कितना बन जाएगा, 3 लाख। इसमें 60,000 ऐड हो तो क्या बन जाएगा, 3 लाख। प्लस एक चीज और कह रहा है, प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर्स कमीशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तब देखो डेट तो वही है 31 मार्च 2022, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 2,40,000, एड वाई सैलरी, ये कितना हो गया 3 लाख, और मैनेजर को जो कमीशन जाएगा 5%, कुछ ऐसा बोला बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कहीं कुछ बोला गया है, तो हम लोग बिफोर मानेंगे। अगर आफ्टर होता तो कैसे करते, 5/105 है ना, 5/105 वैसे वाला, क्या तो 5/100, तो इसका 5% लेस मैनेजर्स कमीशन, तो इसका 5% कितना हो गया 15,000, ये माइनस करके आ गया 2,85,000। इस क्वेश्चन में अलग क्या था, मैनेजर्स कमीशन आ गया। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन याद रखना, इस प्रॉफिट में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद लगता है सबसे आखिरी में। मैनेजर्स कमीशन यहां जो भी प्लस माइनस होगा उसमें सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए। मान लो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो माइनस करते, उसके बाद मैनेजर्स कमीशन लगा। ठीक है, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया नहीं है, होता तो किधर आता, बाय साइड, और इधर क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और रिजर्व, जिसमें सिर्फ 2 चीजें दी हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। ये तो फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि कहीं पे भी फिक्स वर्ड नहीं यूज किया गया, तो ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग। तो एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, तो हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, कितना परसेंट बोला गया है 5%, कैपिटल कितनी दी हुई है 8 लाख, कहीं कोई कैपिटल चेंज हो रही है नहीं, कहीं ऐसा कुछ बोला है कि साल के एंड की कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल बोला है नहीं, तो सिंपल परसेंटेज
8 लाख का 5%। कोई ऐसा है जिसको सिंपल परसेंटेज नहीं आता है? बोल दो भाई, देख लो। चलो, सिंपल परसेंटेज मतलब 8 लाख है तो 8 लाख का 5% जो कि कितना हो गया 40,000। ऐसे 6 लाख का 5% कितना हो जाएगा 30,000। 40,000 30,000 ये हो गया 70,000। और सैलरी वाई की है, टू सैलरी वाई कैपिटल कितना था 60,000। अच्छा, किसी को इसमें प्रॉब्लम है कि 15,000 कैसे आया था? 3 लाख का 5% बोला हुआ था, तो 5% ऑफ 3,15,000। बैलेंस कर लो, यहां 2,85,000 तो 2,85,000 में से 130 माइनस होगा तो 155,000। इसमें से इन दोनों को माइनस किया, टू प्रॉफिट एक्स कैपिटल, क्या रेशियो क्या है 3:2। देख लो जरा, यही है रेशियो 3:2। तो पता है ना 3 + 2 कितना होता है 5, तो 3/5 इंटू 1,55,000 531 यानी कि 93,000 और 62,000। आ रहा है समझ में भाई? इस पॉइंट के अलावा देखो कुछ और अभी तक चेंज हो रहा है? सब चीज सेम चल रहा है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इसी को बेस्ड है, यहां पे ध्यान ज्यादा दिया गया है। अब इसके बाद जब हम लोग आएंगे तो फिर हम लोग ध्यान देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना चाहिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, फिर उस पर आएंगे। वो तुम्हारे फुल फ्लैश क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये बना लिया तो कैपिटल कभी गलत नहीं होता है, लोन कभी गलत नहीं होता है। 10 नंबर का ये टॉपिक है, बहुत इजी चैप्टर है, याद रखना ये, ठीक है? वो हुआ बस बना देते हैं लोग।